राधे राधे। सोना खरीदना, पैसा देना और जेवर लेना नहीं, बल्कि यहाँ एक छोटी-सी भी गलती आपका हज़ारों का नुकसान करा सकती है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि सोना लेते समय क्या-क्या चीज़ आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सोने का प्योरिटी क्या है? सबसे पहले यही समझो कि आप कितने कैरेट का गोल्ड ले रहे हैं। कैरेट शुद्धता उपयोग 24 कैरेट सिक्का बिस्किट गहनों के लिए सॉफ्ट होता है। 18 कैरेट सोना और 22 कैरेट सोना सबसे ज्यादा गहनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं। सोने के जेवर के लिए 18 कैरेट और 22 कैरेट सबसे कॉमन है, क्योंकि 24 कैरेट से बने हुए जेवर आपको बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर पे आपको क्या रखना था? दूसरा नंबर पे आपको BIS का हॉलमार्क मोहर, ये आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हॉलमार्क में ये 3 चीज जरूर देखिए। BIS का लोगो, शुद्धता यानी कि 22 कैरेट 916 या 18 कैरेट 750, HUID। बिना हॉलमार्क के सोना बहुत बड़ा रिस्क है, बाद में बेचते समय आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसीलिए बिना हॉलमार्क का कोई भी सोना मत ले। दोस्तों तीसरा नंबर पे आपको देखना है आज का गोल्ड रेट, क्योंकि गोल्ड रेट हर शहर में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि 500,000 का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि मार्केट डिमांड के ऊपर रेट में 500,000 का डिफरेंस रहता है। इसलिए दोस्तों मार्केट में पता करें कि आज 22 कैरेट का क्या रेट है, उसके बाद खरीदारी करें। तो चौथा नंबर पे आपको देखना है मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज हर डिजाइन पे अलग अलग हो सकता है। मेकिंग चार्ज 8% से लेके 25% तक आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि भारी डिजाइन जितना बढ़िया बेहतर से बेहतर डिजाइन जाइएगा उतना ज्यादा आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। जितना सिंपल डिजाइन में आइएगा उतना कम मेकिंग चार्ज आपको लगेगा। दोस्तों एक बार आप याद रखिएगा, सोना बेचते समय आपको मेकिंग चार्ज वापस नहीं मिलता है। दोस्तों अब पांचवा नंबर पर ये जानिए कि सोना पे GST कितना लगता है। तो सोना पे 3% GST लगता है और मेकिंग चार्ज पे 5% GST लगता है। दोस्तों अब छठा नंबर पे आप ये समझिए कि आपको दुकानदार से रिटर्न पॉलिसी जरूर पूछना है कि सर हम गोल्ड रिटर्न करें तो हमें कितना कटौती होगी, क्योंकि पूरा हॉलमार्क गोल्ड वापस करते समय उसमें 1% की भी कटौती नहीं होती है। दोस्तों सातवां नंबर पे आप ये समझ लो कि जेवर निवेश है या शौक है। अगर आप बिस्किट लेते हैं उस पर भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ते हैं, और जेवर भी लेते हैं तो उस पर भी आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। जेवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिस्किट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों 8वां नंबर पे आप ये समझे कि भावना से नहीं समझदारी से सोना खरीदें, क्योंकि शादी त्योहार ऑफर सब मार्केटिंग होता है। असल फायदा दुकानदार आपका कब उठाता है? जब आपके जो सोना है उसके जो प्योरिटी होता है, जैसे कि 22 कैरेट 18 कैरेट, उसके साथ अगर छेड़छाड़ करें तब वो जाके आपसे अच्छा खासा मुनाफा ले लेता है और आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों 9वां नंबर पे हम ये समझेंगे कि कस्टमर सबसे बड़ा गलती कहाँ करते हैं। कस्टमर जाते हैं, डिजाइन देखते हैं, मगर सोना का शुद्धता नहीं देखते हैं और सामान खरीद के ले जाते हैं, वहीं पे कस्टमर ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए कहीं भी किसी से भी आप गोल्ड ले तो एक बार उसे दूसरे दुकानदार यहाँ जाके या कहीं भी लैब में जाके आप उसे चेक जरूर करवाएं, क्योंकि वो आपकी संपत्ति है। दोस्तों 10वां नंबर पे हम ये समझेंगे कि खरीदने का सही तरीका क्या है। आप जब भी किसी दुकानदार के यहाँ जाए तो सबसे पहले सोना हॉलमार्क देखें, अपना जो कैरेट है वो देखें, उसके बाद ही गहना परचेस करें। राधे राधे।